अच्छा अच्छा, अरे आप तशरीफ रखिए हुजूर, आप बड़े आदमी हैं, करोड़ों लोग आपके मद्दाह हैं। अरे हम शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं सबसे पहले तो इसलिए कि आपने दावत दी और फिर इतनी बड़ी हस्ती के बराबर बैठने का मौका दिया। उससे बड़ी बात यह कि जिक्र जिस चीज का हो रहा है, जिस बात का हो रहा है, जिस अदब का हो रहा है, पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसी के बराबर, जिसे बराबर कहते हैं, हमारे पंजाब में बराबर कहते हैं बराबरी को सामने, लेकिन कराची की बड़ी खूबसूरत बात है, बराबर साथ को कहते हैं। तो साथ ही जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद है, ऐसे उर्दू जिंदाबाद है। तो एक दफा उर्दू के लिए उर्दू। थैंक यू वेरी मच। आपा कैसी हैं आप? आपने हमेशा प्यारा लगना है। जोर लगा के हैया। हाँ जरा लगा के, जरा जोर लगे नहीं। जी अच्छा जी, ये जनाब जिनका जिक्र अभी हुआ है अजहर हुसैन साहब, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कीबोर्डिस्ट हैं और ये मेरे भाई तो हैं ही हैं। मतलब अब मज़े की बात बताऊं आप लोगों को, मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तब से हमारा साथ है। और जहां मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक का जिक्र है तो अजहर हुसैन साहब मेरे साथ रहे हैं। हमेशा स्टेज पर मैंने मुल्क के अंदर बाहर जब भी मुड़ के देखा है और अजहर भाई का हाथ है और मैं गाने शुरू हो जाती हूँ। सो माशाल्लाह ये अपने तौर पे तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ही, लेकिन ये मेरे बहुत ही अजीज़ भाई हैं। और आप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल तो सुनाएं हस्बे आदत, जैसे मुझे आदत है कि शुरू करने के लिए। ये मेरे वो भैया हैं जिनसे मैं बचपन में बहुत डरती थी, क्योंकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी पीटीवी पे, तो इनको मैंने भाई बना लिया, इन्होंने मुझे बहन बना लिया। अब मैं किसी से बात करूं तो मुड़ मुड़ के देखूंगा भैया ने तो नहीं देख लिया, कहीं यहाँ क्यों खड़ी हो, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर चलो उधर चलो। तो वो आज तक मेरे इनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। और मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि इनकी वजह शोहरत, इनका काम, थोड़ी बहुत मेरी मोहब्बत। ये आसिम अजहर के अब्बू हैं। मैं आसिम से कहती हूँ तुम बाद में पैदा हुए, मैं पहले मेरे भैया हैं ये, अच्छा तो तुम बाद में आए हो। तो माशाल्लाह एक बहुत टैलेंटेड इंसान है। आप बताइए। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि अभी ये जो खूबसूरत साज है, जब इसकी आवाज़ ख़त्म होने को होगी तो उसके बाद एक सुरीली आवाज़ शुरू होगी, तो उस इंतजार का गला घोट दीजिए और मेरा ख्याल है कुछ सुनाइए, कुछ अगर अपनी खूबसूरत आवाज़ में। बुशरा जी भाई अब हम क्या सिर्फ गाना गाने आए थे? अच्छा हम तो सिंगर तो नहीं है। अरे लेकिन गाता तो ठीक है आपको। हाँ गाने वाला, ये तो अजान तकरीर वाला माइक है। हाँ तकरीर वाला माइक है भैया। लेकिन आप लोग ठीक है सब? हाँ बड़े प्यारे। क्या मसला है, इतने क्यों खामोश, इतने? नहीं शोर मचाने के इंतजार में है। मध्यम से नहीं ठीक है, होगा बोला, लेकिन मुझे ऐसा मैं इतना सोया हुआ था, मैं बड़ी लेट सो के उठा, फिर मुझे शाह साहब ने हुक्म किया कि आना है, और उससे बड़ा हुक्म उर्दू का था, तो आना तो था। तो मैं जल्दी में डिजाइनर की दुकान खुलवाई आया। मुझे लगा कि मैं आऊंगा तो एक शोर गुल होगा, मोहब्बतें चारों तरफ होंगी, लेकिन यहाँ खामोशियां सी सुनाई देगी। जरा बताएं जरा भाई, जब वो तमीज का मुजाहिरा कर रहे हैं आपने जरूर हुल्लड़बाजी। मैं जिस आपा मैं क्या करूं, मैं दरअसल थोड़ा सड़क छाप सा हूं, तो आदतें गई नहीं है। अच्छा मैं सड़क छाप के नोट छाप चुकी अब। सड़क छापने के बाद मैंने नोट भी छाप लिए। अच्छा चलिए, आप लोग इस वक्त हल्ले गुल्ले के मूड में हैं या बातों के मूड में? वरना ये तो बातें तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनाते हैं। अरे आपके सामने कोई क्या कह सकता है? हम असी गल्लां दा ही खाने, सानू कौन मूल आंदा सी वरना। किन्ने कोल बिठाना सी सानू जे असी गल्लां ना करदे। अच्छा अब मेरे आपसे एक छोटा सा मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस घराने से आपका ताल्लुक है या जिस कलम के साए तले आपकी परवरिश हुई, यकीनन उर्दू का आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक होगा, हर जुबान का बहुत गहरा ताल्लुक होगा, पंजाबी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि अगर किसी ने पंजाबी के कोई अल्फाज सीधे पदरे करवाने हो तो वो आपसे राब्ता कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के साथ इतना गहरा इश्क, इतनी मोहब्बत, और फिर उर्दू जुबान के साथ मुंसलिक किए गए पाकिस्तान के माजी में तमाम ड्रामे, उनकी इतनी बड़ी कामयाबी, उसका तरीकाकार क्या था कि एक जबान से दूसरी जबान
को अपनी जबान बना लेना कि दूसरा धोखे में पड़ जाए कि इसकी अपनी जबान कौन सी है? भाई लोग समझते रहे बहुत सालों तक कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। हाँ, जब मैंने आंगन टेढ़ा किया, जब मैंने बिजली किया, फिर मैंने उमराव जान अदा में खानम का रोल किया जो कि जहरा निगाह साहिबा का लिखा हुआ था। अब आप सोचें लखनऊ की लैंग्वेज थी। मुझे मेरा ये उसूल है कि जो ज़बान जिस पर मुझे अबूर ना हो वो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, कम से कम अपनी एक्टिंग में तो उसको, मतलब मैं अंग्रेज़ी का ड्रामा नहीं करती क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी वो नहीं है जो के रिक्वायर्ड है जितनी उसकी क्वालिटी है। इसी तरह मैं बलोची में ड्रामा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि मुझे लोग भी ऐसे मिले, खैर मेरी उर्दू जो थी वो झटके नहीं खाती थी, अच्छी उर्दू थी, लाहौर में रहने के बावजूद थी। झटके मतलब? हमारी अम्मी ने ये बताया था कि तुम्हारे घर से हलीम आनी है। और ये तो फिर झटके ना। आप हमारी सियालकोट की सुनी है आपने? कीता दा से ते खाता दा सी। यही वो खास है, ये भी खाता था सर, ये तो एक खास है। लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं कि जैसे अगर किसी शादी की तकरीब में आप हैं और आपने किसी को ये कह दिया है कि चलो नाच के दिखा दो जरा थोड़ा सा, नहीं मैं नहीं डांस करना भी। वही ना, जैसे कि तुम्हारी अम्मी ने हमारे घर आके ना तेरी बदतमीजी की थी जिसकी हद कोई नहीं है। क्या बात। अच्छा फिर क्या तो हुआ? ये था, लेकिन सारी बातें अपनी जगह। जब मैंने किया उमराव जान अदा लखनऊ की लैंग्वेज और जहरा निगाह साहिबा का लिखा हुआ, तो मज़े की बात ये कि मैं तो चलो गुजरावाले की पंजाबी हूँ, मेरे मतलब फैमिली उधर की है, मैं रही तो कराची में ही। जी हम साइमा चौधरी को जानते हैं, अगर हाँ, 4 लाइनें उसकी हो जाए अभी जरा इधर अच्छा, सबके सामने अभी तो इन्हें जोरदार ऐसे नहीं। पहले मेरी वो बात खत्म होने, पहले मेरी बात खत्म हो। अच्छा क्या हुआ कि वो तो जहरा निगाह साहिबा बहुत बड़ी शायरा है, आपको पता है, अभी यहाँ उनका सेशन भी था और क्या बात है, अनवर साहब की बहन है और उनका लिखा हुआ। तो मेरे साथ जो बच्चे थे काम कर रहे थे, सादिया इमाम थी, फैसल कुरैशी थे और भी 3-4 लोग थे। अब वो वही उर्दू बोल रहे थे जैसे कि आमतौर पे हम बोलते हैं ना कुत्ता कैंची, एक ही काफ से बोल देते हैं ना, मतलब एक ही काफ से। हम ऐसे तो कीमा कह देते हैं ना, कीमा, लेकिन असल में तो कीमा है वो। अब मैं उनकी जान को आगे कि देखो ये लखनऊ का ड्रामा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तो कह रहा आपा हमारे पीछे पड़ गई। उसके बाद जहरा आपा आती थी सेट पर और कुछ दिनों के लिए उनको लंदन जाना था। उन्होंने सबसे कहा कि अगर उर्दू में कोई मसला हो तो बुशरा से पूछ लेना। हाय मैंने कहा आदाबर से गुजरावाले के हैं हम। खैर वो जुबान का अपना एक लुत्फ है, चाहे वो उर्दू हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कुछ भी हो, उसके क्या अपने ख्याल मजे है हैं। साइमा चौधरी के बारे में? सायमा चौधरी का ओए अल्लाह मैं तो कुछ ऐसा याद करके नहीं वे, मैंने कहा जे उसने तो तीसरी शादी करनी भी थी हैं, तो जो उसने बुशरा से ही करनी थी तो मैं मार गई थी क्या? हाय क्या बात। देखिए महफिल में ऐसे जैसे बिजली दौड़ रही है और दौड़ भी सही सिमत में रही है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि टक्करे मार रहे हो राइट लेफ्ट, गोल किसी और तरफ है, बुल जाए सीधा। अच्छा मेरे ना जहन में एक सवाल आया क्योंकि बात अब उर्दू पे और अदब पे हो रही है। हम पिछले कुछ सालों से जब से थोड़ी सी समझ बूझ आने को हुई तो हम ये नारे बुलंद होते हुए सुनते रहे कि उर्दू को फरोग दिया जाए, फिर एकदम से ये नारे थोड़े थोड़े बदले कि उर्दू को बचाया जाए। फिर हमारे सामने कुछ रील्स आई सोशल मीडिया पे जहां पे कुछ नए शायर आए, उनकी रील्स पे